अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इलेक्शन 2024 के सिलसिले में हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम मौजूद हैं हल्का नंबर 163 में और एनए नेशनल असेंबली की हल्का नंबर 123 में, जहां पे नून लीग के मरकजी दफ्तर जो कान्हा और गजुमाता के एरिया में है वहां पे मौजूद हैं। और यहाँ पे सितार मेम साहब जो हैं इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और लियाकत साहब, हाजी लियाकत साहब बड़े इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। दोस्तों जरा उनसे चलें और डिस्कस करते हैं कि उनकी कैंपेन का सिलसिला का कैसा चल रहा है, क्या वो देख रहे हैं, आवाम का रवैया क्या है। चलें और बातचीत करते हैं, चलें सर। ले तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अब्दुल सत्तार मेम साहब, जो कि नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और यहाँ पे हल्का के अंदर बड़ी उनकी सरगर्मियाँ चल रही हैं। बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, कैसे हैं सर? आपकी माम आपको देख रही है और हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसी कैंपेन चल रही है, कैसे आप डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं, तो क्या मामला देख रहे हैं, लोगों का रवैया कैसा है, कैसा मिलकर नून लीग को लोग सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन भाई माशाल्लाह जो है ना, नून लीग को हम शुरू से ही नून लीग ही है। हम्म, और नवाज शरीफ को ही लाइक करते हैं, शहबाज शरीफ को करते हैं। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी जो है ना दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के नून लीग में हम्म, शामिल हो रहे हैं। और भी लोग पीटीआई वाले भी रोज़ाना हम मीटिंग्स कर रहे हैं। जी। काफ़ी जो है ना लोग रोज़ाना जो पीटीआई छोड़कर और नून लीग के अंदर आ रहे हैं। तो सब ये मैं आपसे बात करूंगा कि आपका ये जो पार्टी है नून लीग की, जब ये गुज़िस्ता दिनों में शहबाज शरीफ के हाथ में पार्टी थी, तो 17 महीने जब हुकूमत की तो लोगों ने बड़ी, ज़ाहिर है जो भी मामला थे, हम तो एक मीडिया की तरफ से लोगों की आवाज़ लेके आपके पास आए, पढ़ा सुना कि महंगाई के हालात ख़राब हो गए। अब दोबारा कैसे उसी नून लीग को वोट को डाले? अगर महंगाई रही तो उसकी क्या वजह रही? अब अगर हुकूमत दोबारा नून लीग के पास आती है तो क्या अब ये महंगाई पीछे को आएगी या आगे को बढ़ेगी? देखें, 2013 के बाद आप देख लें 2018 तक हम्म, मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल महंगाई कंट्रोल की हुई थी। हम्म, पेट्रोल हमारा 65 रुपये लीटर था। रोटी जो है सस्ती थी, दालें सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। हम्म, यूनिट जो है ना, जो घर का आम जो है ना, घर का जो बिल था वो 500-600 रुपये आता था। आज वो 12-12 हज़ार रुपये आता है। ऐसे ही है। ठीक है, 2012 के 18 के बाद जो है ना हालात सारे जो इमरान खान ने ख़राब किए मुल्क के, हम्म, उसकी वजह से जो महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई जी बिल्कुल। और सारे कारोबार फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं। मेरी अपनी भी फैक्ट्री है सॉक्स की। सही है। ठीक है ना। तो जो हम बिजली के बिल 2017 में हमें बिजली का बिल आता था 3-4 लाख रुपए, आज हम वही अगर उतनी मशीनें चलाएं हम्म, तो हमारा वो 20 लाख रुपए बिल कम से कम आता है। मतलब कि आप भी डिस्टर्ब हुए, जो मामला हुए उसमें आप भी डिस्टर्ब। मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा जज साहब, ये बताइए कि यहाँ पर अगर आपकी नेशनल असेंबली में राना मुबशर साहब हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनकी हल्का 123 में अगर इनकी हुकूमत आती है और उसके बाद आपके जो पीपी 163 में हमारे मियाँ जुवेद इमरान जुवेद साहब हैं, उनके हाथ में आती है, तो इस हल्के के अंदर आप क्या मसले देख रहे हैं जो आपने उजागर करने हैं? आप ज़ाहिर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें अपने हल्के में देखी जो आप करेंगे सबसे पहले जैसे ही आपकी हुकूमत बनती है तो? देखिए भाईजान, काम जो है ना, अगर आप नवाज शरीफ के कामों को निकाल दें हुँ, मुल्क से, शहबाज शरीफ के कामों को, तो हुँ, किसी और पार्टी ने तो काम करवाए नहीं है। हुँ, राणा मुबशर साहब ने माशाल्लाह बहुत काम करवाए हैं। हुँ, अब गाड़ी हमारी सब गलियां पक्की हो गई हैं। जो थोड़े बहुत काम रह रहे हैं वो भी हो रहे हैं, हुँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। इतना कोई मेजर मसला नहीं है। जहाँ पे गैस नहीं है, हुँ। गैस भी वो लगवा रहे हैं। जहाँ पे बिजली का मसला है, बिजली के काम हो रहे हैं। काम तो मैं कह रहा हूँ जितने नवाज शरीफ दौर में हुए किसी और ने करवाए नहीं है। जी, तो ऐसा मैं और आपसे, क्योंकि हमारी बातों का सिलसिला है, हमने अवाम की आवाज़ यहाँ तक लेके आनी है, क्योंकि आप हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं और आपने हमारी बात आगे पहुँचानी है। सर हल्का 163 के अंदर ही आसफ टाउन नंबर 2 आता है और हमारी वीडियोज़ में हमने देखा है, वहाँ के हालात जो हैं वो अबतर हैं। ज़रा सी बारिश हो जाए, गज्जूमते में हम गए हैं, तो वहाँ पे सड़कें, रास्ते, गलियाँ, ये भी तो आपकी हुकूमत रही, गुज़श्ता सालों में भी रही है। तो इसके हवाले से भी बताएँ, तो ये कैसे आपकी नज़र से ओझल रहे? आप 163 में ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कितने हल्का में, हमने ये अब आसफ टाउन नंबर 2 का बताया, हमने गजुमता का बताया, हमने बेदिया का भी देखा, तो इस वाले से आप बताएं कि ये काम हो क्यों ना पाए? हुकूमत तो आपके पास रही है। देखें, आसफ टाउन में बहुत काम हुए हैं। ये नहीं कि काम नहीं हुए। थोड़े बहुत काम रहते हैं। एक उनका नाले का इशू है मेजर, जी, वो नाले भी का हमने इशू है सर। वो मैंने खुद सर्वे करवाया ये इस उसका। दफा होगा सर। इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद जो है ना, आपकी इंशाल्लाह आवाम, ताला क्योंकि हमारी 163 हुकूमत के होने की आएगी तो ये काम ये सारे काम हो होंगे, गए। इंशाल्लाह सारे होंगे। मैं ये सवाल अपने उसी इमाम की आपके पास लेके आया हूँ कि अगर आपको वो वोट डालते हैं तो क्या उम्मीद रखें आपसे कि ये काम होंगे? हमारे पास यही मेरा मकसद ये है बात है। इंशाल्लाह हाँ जी। ज़रूर होंगे काम। हाँ जी।
देखे पहले भी काम नून लीग ने करवाए और किसी ने करवाए तो बताएं। जी सर, एक ईंट लगवाई है तो बताएं कहीं पे। पीटीआई दौर में कोई, इमरान खान के दौर में किसी ने एक कोई काम बता दे कोई मुझे करवाया तो साहब ये अब टाइम है, आपकी आवाम आपको देख रही है, आपके हल्के के लोग आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू आप जरा मैसेज दें इन लोगों की तसल्ली के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए कि वोट नून लीग को होगी, क्यों डालना चाहिए। एक बात, अगर आप जीत जाते तो क्या क्या काम करेंगे, ये हमारा आखिरी मैसेज आपसे होगा सर। देखें जी, नून लीग को इसलिए वोट दें, नून लीग को अगर वोट देंगे तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा जी, और इंशाल्लाह ताला रोजगार आएगा मुल्क के अंदर, सही है। बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई का इंशाल्लाह ताला खात्मा होगा, लोड शेडिंग का खात्मा होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा और ये इंशाल्लाह ताला नून लीग ही करेगी। इसके अलावा हमारे मुल्क में कोई ऐसी जमात नहीं है कि जो इस मसले का हल कर सके। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों आपने तमाम मौक़िफ़ सुना। चौधरी अब्दुल सत्तार मेमन साहब आज हमारे साथ थे, जिन्होंने हल्का 163 में गज्जू-मत्ता काना के इलाका में भरपूर कैंपेन की है। डोर टू डोर चल के अपनी आवाम को, अपने लोगों को उन्होंने कहा है कि शेर पे वोट डालें और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप नून लीग को, शेर को वोट डालते हैं तो आपके मसले हल होंगे। इनका डेरा इधर ही है, इनका रहाइश इधर ही है, आप जरूर आएँ। अगर नून लीग जीतती है तो आप अपने मसले लेके चौधरी अब्दुल सत्तार मेमन साहब के पास आ सकते हैं। सर मैंने ऐसे ही कहा, आपके पास आए मसले लेके सर। मसला नहीं है, जो पूरी हम पहले भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम हमारे आवाम के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला आवाम के साथ मसले करें, जो भी है हम करवा सकते हैं, हम जरूर करेंगे। करवाएंगे। अभी मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए जरा मिलके एक नारा लगाते हैं सारे भाई मिलके और फिर इजाजत चाहेंगे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज।